एआईएमआईएम नेता गुलाम हसनैन ने पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल पर साधा निशाना। घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान की आलोचना, ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। एआईएमआईएम पार्टी के यूथ सीमांचल प्रभारी और कटिहार जिले के चुनाव प्रभारी मनोनीत किए गए तेज तर्रार युवा नेता गुलाम हसनैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल के एक चैनल में दिए उस बयान की तीखी आलोचना की है जिसमें कहा गया है कि सीमांचल में घुसपैठिए रिजर्वेशन के जरिए सरकारी शिक्षक और बीएलओ बने हुए हैं। गुलाम हसनैन ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गोपाल अग्रवाल वोट के लिए उच्च की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर का काम चुनाव आयोग करवा रहे हैं। वाकई में सीमांचल में घुसपैठिए हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गोपाल अग्रवाल का यह कहना कि शिक्षक और बीएलओ घुसपैठिए हैं तो वे इस बयान की निंदा करते हैं। गुलाम हसनैन ने पूर्व विधायक पर राजवंशी समुदाय से आने वाले कुछ जनप्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव में हराने का आरोप लगाते हुए कहा कि गोपाल अग्रवाल कभी नहीं चाहा कि कोई राजवंशी समुदाय का व्यक्ति राजनीति में कभी आगे बढ़े। गुलाम हसनैन ने चुनाव आयोग से यह मांग की है कि वह चाहे राजनीति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक संस्थानों से, अगर बगैर कोई साक्ष्य प्रमाण के यहाँ के भोले भाले लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिए कहकर अपमानित करने का काम करने की कोशिश करते हैं तो वैसे तत्वों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गुलाम हसनैन ने कहा कि ऐसे नेता यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को बांटने में लगे हुए हैं जो कभी सफल नहीं होने वाला है। गुलाम हसनैन ने आगे क्या कुछ कहा है, आइए वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। पहले भी कई अनगढ़ बातें बोली है, जैसे उन्होंने बोला था कुछ दिन पहले कि एक गांव बस गया है बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का, उसकी जांच नहीं हुई। वो उसके बारे कहीं लिखे नहीं, सिर्फ वक्तव्य दे दिए यहाँ के माहौल को दूषित करने के लिए, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बर्बाद करने के लिए एक वक्तव्य देते हैं कि एक गांव ही बस गया है घुसपैठियों का। अभी वो मामला ठंडा हुआ ही नहीं कि आज वो बोलना है कि सरकारी जॉब में शिक्षक के रूप में बांग्लादेशी लोग, घुसपैठी लोग रिजर्वेशन के माध्यम से वो जॉब में आ गए हैं और आज बीएलओ बन के बैठे हुए हैं। उनका लाभ घुसपैठिया अगर बीएलओ बन जाए तो उनका कहना है उनका लाभ घुसपैठियों को मिलेगा। और वो यहां तक ही नहीं कहे, उन्होंने कहा कि खास करके ठाकुरगंज विधानसभा में 2-3-4 पंचायत जो दिघल बैंक और ठाकुरगंज में बसता है, उस एरिया को बोले हैं कि 18 से 20 मदरसा चलता है जिसमें तालिबानी पढ़ाई चल रहा है या बांग्लादेशी घुसपैठी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस पर वो आशंका जताई है। मैं उन्हें बता दूं, पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी, हमारे सांसद में हमारे गृह मंत्री ने ये बोला है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। और मैं भी ये कहता हूं, अगर कहीं घुसपैठिया बसता है उसके कमर में रस्सा लगना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ दिन पहले जमीन जिहाद लाया, उस पर जांच हुई, कुछ नहीं निकला। एक गांव पर बोले कि एक गांव बस गया है, कुछ नहीं निकला। आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट किए, कुछ नहीं था, वहां गांव के लोग जाके बसे हैं। फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आरक्षण के माध्यम से शिक्षक की नौकरी में लोग आ गए हैं, आज बीएलओ बन बैठे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश का गृह मंत्रालय इतना कमजोर है क्या? आप उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए? कहां से लोग आके शिक्षक की नौकरी कर लिए? बेहद अफसोस की बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इस जो गंगा जमुनी तहजीब जो सीमांचल में पैदा है, यहाँ की मिट्टी जो खुशबू देती है, इसको आप दूषित करने के लिए आतुर है। आपकी क्या मंशा है? आप किसके हैं? वोट के खातिर इतना नीचे उतर जाइएगा? मैं नहीं जानता हूं, ठाकुर के लोग नहीं जानते हैं। आप बात करते हैं क्या बोलते हैं राजवंशी लोगों की, क्या आपने राजवंशियों का बहुत मदद किया, आरक्षण दिला दिया? यहां के ठाकुर के लोग नहीं भूले हैं कि कितने राजवंशियों को आप जनप्रतिनिधि बनने से रोके हैं। किन राजवंशी मुखिया जो आइकॉन है राजवंशी का, ऐसे आदमी को आपने जनप्रतिनिधि बनने से रोका है। आप बोलते हैं हम हितैषी है, वोट के खातिर ऐसा मत कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब आपका हालत ठीक नहीं रहेगा। मैं ये कहता हूं, अगर आप यहां पर कोई घुसपैठिया बसता है तो घुसपैठिए के गांव में आप वोट मांगने क्यों जाते हैं? खदेड़ने का काम करेगी यहां की जनता। आप जाइएगा घुसपैठियों के यहां वोट मांगने और माइक पर आके बोलिएगा घुसपैठिया बैठता है, आप उसके यहां जाना बंद कीजिए।
अगर वहां घुसपैठिया है तो उसके यहां वोट मांगने की क्या अधिकार है? आप घुसपैठियों का वोट का क्या जरूरत है आपको? आपने हमारे समाज को दूषित करने का काम किया है, यह अच्छा काम नहीं है। हमारे बाप दादा ने करवट लिया होता तो हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता, लेकिन हम लोगों ने इस मिट्टी से मोहब्बत की है। बहुत तकलीफ होती है जब कभी कोई लोग हमें बांग्लादेशी कहता है। 5 किलोमीटर पर नेपाल है, 20 किलोमीटर में बांग्लादेश है, ये चिकन नेक है। अगर यहाँ के लोग थोड़ा सा करवट लिया होता तो क्या कहलाता है इस क्षेत्र को, इस सीमांचल के क्षेत्र को? पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता। और आप कैसे जाते इस 7 कॉरिडोर में? लेकिन हमारे बाप दादाओं ने इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत की है, बहुत तकलीफ होती है जब कभी हमें बांग्लादेशी कहता है। और गोपाल बाबू, आप ये मत भूलिए, आपने कभी, आपको जो इज्जत मिली थी, जिस कम्युनिटी के लोग पर आप उंगली उठाते हैं, कहीं ना कहीं वही लोग मदद किया था आपको। ये ऊपर वाला भी है, ये माफ नहीं करेगा। और मैं इलेक्शन कमीशन से, गृह मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग अगर बसते हैं तो उस पर जांच होनी चाहिए, उसके कमर में रस्सा बंधी चाहिए। लेकिन अगर हमारे गांव में, हमारे मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उस पर उंगली उठाया जाएगा तो ऐसे लोगों पर FIR भी होनी चाहिए। इस रूप से समाज दूषित होता है, हम लोगों में तफरका पैदा होता है, हम लोग में दूरी पैदा होता है। हम लोग जिस तरह से रहते हैं समाज में, उस समाज को दूषित करने का काम कर रहा है। और सीमांचल में अगर ये मामला खराब होता है तो इसका आइकॉन आप कहलाइएगा। इस मतलब समाज को दूषित करने का अगर किसी ने पहला प्रयास किया तो आओ इल्जाम आप पड़ जाएगा। कौन से ऐसे मुखिया थे जिनको हरा दिए? क्या कौन नहीं जानता भाई? राजवंशी का आइकॉन ठाकुर पटेल में कौन है? मोहन सिंह मुखिया, तरुण सिंह मुखिया को किसने हराया? कौन नहीं जानता कि वहां जिला परिषद राजवंशी बनेगा? आप राजवंशी को हराया, आप बोलते हैं राजवंशी को आरक्षण दिलाया। मैं कौन हराया मोहन सिंह? आप मैं नहीं पूछूंगा, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए। आप गोपाल बाबू ने राजवंशियों को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया। आज SIR का काम चल रहा है और किसी रूप में हम लोग SIR के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन हमको टाइमिंग पर एतराज था। हमने कोर्ट पे जाके, हमारी पार्टी ने कोर्ट गई है, कोर्ट पे जाके हमने रोकने का काम नहीं किया है। हमने टाइमिंग पर बात उठाई है कि SIR का काम 25 दिन में नहीं हो सकता है। उस पर टाइमिंग होना चाहिए, 6 महीना साल भर का टाइम मिलना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से और खास करके इस गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करूंगा कि SIR का काम चल रहा है। SIR के बाद अगर किसी ने फिर हमें उंगली उठाया, हमें बांग्लादेशी कहने की कोशिश की, तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि जिस पार्टी के लोग SIR के बाद फिर हमें बांग्लादेशी कहने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो या कोई आदमी हो, उस पर इलेक्शन पर बैन लगना चाहिए। ये मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा।